समझ में आ गया अगर आपको, तो सब कुछ आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है। एंड कॉन्सेप्ट नेम इज दैट इज Forsas.io। एक ऐसा नाम जो आज नाम नहीं है लेकिन ब्रांड बन चुका है, राइट। मैं पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि बीच में हैंड रेस ना करें, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे, राइट। जबरदस्ती मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। सो एक ऐसा नाम जो आज नाम नहीं लेकिन ब्रांड बन चुका है मेरे दोस्त, जो आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव ला चुका है, हजारों लाखों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन ला चुका है। अपन जब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, शायद आपने पहले भी इसके बारे में सुन चुका होगा या फिर आपने नहीं सुना होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। और अगर सुन चुके हैं तो आज आप बहुत अच्छे से समझिए, और अगर नहीं सुने हैं तो आज आप सारा कंफ्यूजन दूर करिए और इसके बारे में सारा नॉलेज लेके जाइएगा, राइट। फोर्सास है क्या? बेसिकली फोर्सास एक ऐसा सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% डिसेंट्रलाइज मतलब देखिए, जब हम कभी भी किसी भी कंपनी का प्रेजेंटेशन देखते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि हजारों जगह, कई जगह पे अपन ने ऑलरेडी धोखा खाया हुआ होता है, राइट। जहां पे हमने पैसे लगाए, काम किए, और एक टाइम ऐसा आया जब कंपनी ही चली गई, छोड़ के कंपनी ही बंद हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीजें अपन ने फेस किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, फोर्सा इज द 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म? एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी ना हो, मतलब जिसको कोई भी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल ना किया जाता हो, जहां पे 0% ह्यूमन फैक्टर हो, मतलब जिस कंपनी के अंदर एमडी ना हो, सीएमडी ना हो, डायरेक्टर ना हो, उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड फोर्सा इज द 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। अब इससे फायदा क्या है? देखिए, बहुत सारी कंपनियों के अंदर आपने काम किया होगा, देखा भी होगा, कंपनी बहुत अच्छा चल ही रही थी, आपने करोड़ रुपए अपनी डायरी में लिखे ही थे कि मुझे करोड़ रुपए कमाने हैं, मेरे को ये बाइक लेनी है, ये कार लेनी है, और वैसी कंपनी बंद हो गया, शट डाउन हो गया, फिर कंपनी ने कंपनी का प्लान ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमन कंट्रोल था। फोर्सा इज द वन ऑफ द मोस्ट आप बोल सकते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया के इकलौता प्लेटफॉर्म है जो 100% डिसेंट्रलाइज है, जहां पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल कहीं नहीं किया जाता। अब ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होने का फायदा क्या है? यहाँ के जो पॉलिसीज है वो चेंजेबल नहीं, यहाँ के जो प्लान है वो चेंजेबल नहीं है, यहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है मेरे दोस्त, वो बदलाव उसमें संभव ही नहीं है, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, फोर्सास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% ट्रांसपेरेंसी है। अब 100% ट्रांसपेरेंसी मीन व्हाट? कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का आईडी खोल के ओपन करके देख सकते हैं, कोई भी इंसान किसी भी इंसान का 100% चीजों को वॉच कर सकता है। अपन यूं समझें कि आपने फोर्सास के अंदर क्या किया है, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या किया है, एक वो इंसान जो आपको जानता भी नहीं, वो भी आपका पूरी हिस्ट्री, आपकी पूरी एक्टिविटीज को चेकआउट कर सकता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं फोर्सास के अंदर 100% इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन होते हैं, 100% तुरंत ट्रांजेक्शन होते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट है फोर्सा इज द 100% डिसेंट्रलाइज, जैसे मैंने पहले बताया था, ये डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता है, जहां पे कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। अब जब एडमिन नहीं है, ऑनर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई ऑफिस नहीं है, तो यहाँ के पैसे किसी कंपनी को जाता भी नहीं है, और जब पैसे नहीं जाता है किसी कंपनी को, तो 100% पैसे हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब 100% हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम ज्यादा मजबूत होते हैं। एंड ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे जो सिस्टम 100% ऑनलाइन है, यहाँ पे देयर आर नो बैक ऑफिस, जहां पे कोई ऑफिस नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स नहीं है जो कंपनी को कंट्रोल करता हो, जो इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता हो। 100% चीजें ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई भी चीजें नहीं करी जाती है, राइट। बड़ा ध्यान से देखें, फोर्सास किस पे काम करता है? फोर्सास काम करता है क्रिप्टो करेंसी पे। एंड व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? मेरे दोस्त, अगर आपने नाम सुनी हो क्रिप्टो करेंसी का, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं सुनी है तो बड़ा ध्यान से सुनिए। क्रिप्टो करेंसी काइंड ऑफ करेंसी, एक तरीके का मुद्रा है जिसको अपन अक्रॉस द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आप रुपया यूज करते हैं, रुपए को केवल भारत में यूज कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो दुबई करेंसी आप केवल दुबई में यूज कर सकते हैं, राइट। अमस्टरडम, बुडापेस्ट, नीदरलैंड, जहां पे भी आप हैं, आप पर्टिकुलर वहां की करेंसी वहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है जिसको आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि इस करेंसी का ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी तरीके का बैंक खाते की जरूरत नहीं है। इस करेंसी में ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी इंसान का पर्सनल डिटेल की जरूरत नहीं है। इस करेंसी का ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब आप समझो कि आपके पैसे होने के बाद भी आप जब किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे एक थर्ड पार्टी के रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। वो थर्ड पार्टी कौन है? वो बैंकिंग है, बैंक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बैंक।
बैंक ने लिमिटेशन डाला है 50,000, तो 50,000 का ट्रांजेक्शन आप कर नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशन है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं है मेरे दोस्त। अब ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया कैसे, वैल्यूएशन ऑफ मनी, दैट फर्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जो पहले ट्रांजेक्शन का माध्यम होता था वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब अनाज के बदले में अनाज, सामान के बदले में सामान। आपने बहुत सुना होगा कि आप सब्जी लेने गए, बदले में चावल दाल दे दिए, कुछ भी आपने अनाज दे दिया। देन मार्केट में थोड़ा सा हम आधुनिकता की तरफ गए, थोड़ा सा हम अपने आप को अपडेट किए और मार्केट में क्या है, गोल्ड के माध्यम से लोग लेन देन करते थे। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन था कि भाई आप अगर गोल्ड के माध्यम से लेन देन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन बड़े लेवल पे कर रहे हो, तो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, कैरी करना कितना मुश्किल था। तो मार्केट में क्या है, मेटल कॉइन, तांबे का सिक्का, सेम प्रॉब्लम उसमें भी था। लेकिन फिर मार्केट में क्या है, पेपर मनी मतलब नोट जिसको आप यूज भी करते हैं, लेकिन उसमें भी सेम प्रॉब्लम था कि एक जगह दूसरे जगह पे लेके जाना। अगर आपके घर में 50-60 लाख रुपए पड़े तो आपको नींद नहीं आना है डर में कि चोरी ना हो जाए, राइट। सो मार्केट में क्या है, प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, कि भाई आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, जब आपको जरूरत है तब आप पैसे निकाल सकते हो। इसमें भी लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था कि अगर बैंक ने लिमिटेशन डाल रखा है कि 40,000 ज्यादा आप एटीएम से नहीं निकाल सकते, तो आप नहीं निकाल सकते हो, हर बार आपको एटीएम जाना पड़ेगा। सो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मनी, आपको एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एंड इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, कई बार सर्वर का प्रॉब्लम, कई बार लिमिटेशन का प्रॉब्लम। इन सब, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपने अगर सुना हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये सारे प्रॉब्लम्स का ही हर एक थर्ड पार्टी को खत्म करके मार्केट के अंदर एक सोल्यूशन है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। ना कोई लिमिटेशन है, ना कोई बाउंडेशन है, और ना कोई लिमिट है मेरे दोस्त। जब चाहे आप जितना चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किसी भी इंसान का पर्सनल डिटेल की जरूरत नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ा अगर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो आज बिटकॉइन, जिसकी एक करेंसी की वैल्यू 50 लाख रुपए के बराबर है, जितने में आप 1 किलो से ज्यादा सोना खरीद सकते हो, एक कॉइन की कीमत है मेरे दोस्त। आज इसका मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन अगर अपन देखें 9.6 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में कितना होता है, 1 डॉलर में कितना होता है, आप गूगल से पूछ लेना और कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट कर लेना मेरे दोस्त, आपके कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना बड़ा कैपिटलाइजेशन है मार्केट के अंदर बिटकॉइन का मेरे दोस्त। ये जो बिटकॉइन है, इसका अगर मैं आज की कीमत से कंपैरिजन करूंगा से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इसका कीमत 10 रुपए होता था, और जिसका आज कीमत 50 लाख रुपए हो। जस्ट थिंक अबाउट कितना टाइम मल्टीप्लीकेशन हुआ इसका। आप समझो कि 10 रुपए 15 रुपए के अंदर अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करा होता तो क्या उसका कीमत 50 लाख रुपए? नो माय डियर फ्रेंड। सोचो अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, कम से कम 20 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज आप कितने करोड़ के मालिक होते। इथेरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन 222 बिलियन डॉलर आज कैपिटलाइजेशन है मार्केट के अंदर। इसका मार्केट वैल्यूएशन 1,70,000 रुपीज के बराबर है। आज से 4-5 महीने पहले इस करेंसी का वैल्यू 14,000, 15,000, 14 से 15,000 रुपए होता था मेरे दोस्त। बाइनेंस कॉइन एक ट्रेडर है, लेकिन उसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं, अपन सुनते हैं बाइनेंस, जिसका आज मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन 30.5 बिलियन डॉलर है, जिसका आज का मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42-43,000 रुपीज के बराबर है मेरे दोस्त। एक महीने पहले इसी करेंसी का वैल्यू 18,000 रुपए था। 1.5 गुना आज वैल्यूएशन इसका बढ़ा है। आप समझिए, ये एक ऐसी करेंसी है जो स्टेबल नहीं है। इस करेंसी का वैल्यूएशन हमेशा आपको बढ़ते क्रम में मिलेगा, और हमेशा आपको ये फायदा का सौदा होगा, राइट। इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है, राइट। आप यहाँ पे देखें कि एमसीए ने ऑलरेडी, जो भी कंपनीज हैं, जो भी क्रिप्टो के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करते हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर ये बताना पड़ेगा कितना आपने क्रिप्टो के माध्यम से ट्रांजैक्शंस किए एंड ऑल। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आरबीआई वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आप आज जाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना, और वहां पे जाके आप चेक इट आउट करना, आपको पता चलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की योजना बना रही है, और बहुत जल्दी आप सबको क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा। मतलब आपके कैश के बदले में आपको क्रिप्टो करेंसी ही मिलेगा, राइट। आज आप समझिए, दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी की करेंसी मेरे दोस्त। आज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ये आने वाले टाइम का करेंसी है। और आपको हो सकता है आपके दिमाग के अंदर, यार हम क्यों, पता नहीं चलेगा इंडिया में यूज कर। ऑलरेडी इंडिया के अंदर 15 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस, इवन 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अंदर ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी का एटीएम इंस्टॉल हो चुकी है, ना केवल इंस्टॉल बल्कि स्टार्ट भी हो चुके हैं मेरे दोस्त, लोगों ने लेन देन भी शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी का, राइट। सो समझिए कि आज अगर आप नहीं समझेंगे तो कल आपको मजबूरी में समझना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजेक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पर्सनल डिटेल नहीं देना है, तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होगा कैसे? क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, एडवांस, लेटेस्ट, सेफेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। अब इसको ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी कभी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, तो इसका एक ब्लॉक बनता है और ये एक चेन के द्वारा, एक कड़ी के द्वारा कनेक्ट होता है दूसरे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड के साथ। मतलब अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी डेटा डिप्लॉय करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, मिटाना संभव नहीं है, बंद करना संभव नहीं है, एडिट करना संभव नहीं है। मेरे दोस्त, जैसे अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड को रखने के लिए, अपने डेटा को रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, सेम वे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो अब तक की दुनिया की सर्वोत्तम कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बता दूं, आई प्राउडली अनाउंस दैट कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा फोर्सास डिप्लॉय है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे यहाँ के ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, 0.001% भी चांसेस नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है। फोर्सास के अंदर एक चीज और देखिए कि फोर्सास है कैसा, कौन इसको मैनेज करता है, कौन ने बनाया है। इसके जो फाउंडर, उनका नाम है मिस्टर लाडो। 15 महीने पहले, 1 साल 3-4 महीने पहले मार्केट के अंदर लेके आए थे। आज 15 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, बट कौन मैनेज करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन के अंदर ये डिप्लॉयड है। अब ये ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय हो गया, आज इस इंडस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो भी चाहें तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ इस इंडस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो भी इसको कंट्रोल नहीं करते। ये सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से 100% डिसेंट्रलाइज माध्यम से आज ये ऑटोमेटिक चलता है मेरे दोस्त, कोई भी इसको मैनेज नहीं करता। अगर कोई मैनेज करता उसको भी कमीशन जाता, कोई भी मैनेज नहीं करता है, 100% कमीशन आप में और हम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज द रीजन कि आज एक साल में 15 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं और 6,000 ज्यादा लोग ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं, राइट, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस चेन के बारे में, बाइनेंस कॉइन के बारे में। यहां से आप बाइनेंस कॉइन कमा सकते हैं, बाइनेंस चेन कमा सकते हैं और अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। अब बाइनेंस चेन हमें क्यों करनी चाहिए, बाइनेंस कॉइन के साथ हमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि बाइनेंस हैज ऑन ब्लॉकचेन, बाइनेंस का अपना खुद का ब्लॉकचेन है। और खुद का तो ठीक है, लेकिन दो ब्लॉकचेन को मर्ज करके एक ब्लॉकचेन बनाया गया जो मोर पावरफुल है, मोर स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्मूथ है। कैसे? आप समझिए कि 1 मिनट के अंदर बाइनेंस स्मार्ट चेन का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, विद इन अ मिनट 14 लाख ट्रांजेक्शन, 14 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हो। मिनिमम गैस फीस 1 से लेकर 10 BNB 10 बाइनेंस कॉइन का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, 0.001 बाइनेंस आपका लगेगा गैस फीस, 1 से लेकर 10 BNB तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो। इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और चांसेस है कि आने वाले टाइम के अंदर एथेरियम हो चाहे बिटकॉइन हो, इनको बहुत जल्दी टच कर जाएगा। तो समझिए दिस द रीजन कि आपको बाइनेंस के साथ आज आना चाहिए। अब बाइनेंस आज मार्केट के अंदर जो ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि 18 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर 2 प्रोग्राम आपको मिलते हैं, X3 और X4। आप जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, फोर्सास X3 एंड फोर्सास X4। इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम 0.025 BNB के साथ आपको रजिस्ट्रेशन लेना है और आपका टोटल जो होगा दैट इज 0.05 BNB, कम से कम 0.05 BNB अगर इंडियन रुपीस में जाए तो 2150 रुपए के अंदर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अभी के रेट के हिसाब से। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, फोर्सास X3 फोर्सास X4, ये दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग काम है और ये दोनों स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर समझ गए तो मेरे दोस्त आपकी जिंदगी इधर पे बदलने वाली है। सबसे पहले अपन चलते हैं फोर्सास X3 के अंदर। फोर्सास X3 कैसे काम करता है? 100% वर्किंग प्लान। यहाँ पे कोई स्कीम और स्कैम नहीं है, इक्का डबल वाला काम नहीं होता है। 100% वर्किंग प्लान है, काम करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो चवन्नी नहीं आएगा।
आपने करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है, यू नाम की आपको एक पोजीशन मिलती है, एंड जैसे ही आपने किसी एक इंसान को रेफर किया, मिस्टर ए आपकी टीम के अंदर आया विद द मिनिमम 0.025 बीएनबी। मेरे दोस्त, ये दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जहां पे 100% कमीशन आपको आता है, द 100% कमीशन। रीजन बिहाइंड दैट व्हाट होता है, द 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड जैसे ही आप किसी इंसान को रेफर करते हैं 100% कमीशन आपको आता है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, एक सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड आपको इनका 100% अमाउंट आता है 0.025 बीएनपी। अगर इससे ज्यादा में आए हैं तो इनका पूरा का पूरा आपको आएगा। एंड जैसे कोई दूसरा इंसान आपकी टीम के अंदर आता है विद 0.025 बीएनपी मिनिमम, अगेन नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, कोई बेचना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, विद इन सेकंड आपको पेमेंट आता है 100%। एंड जैसे किसी तीसरे इंसान को रेफर करते हैं, कोई तीसरा इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, ये आपकी स्ट्रक्चर को री इन्वेस्ट करेगा, आपके स्ट्रक्चर के लिए री इन्वेस्ट करेगा, और ये जो आपके स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स को दोबारा ओपन करेगा, और आप ये समझिए कि आपकी स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर देगा। अगेन कोई चौथा आएगा पहले की जगह, पांचवा आएगा दूसरे जगह में, छठवा आएगा तीसरे की जगह में, दो लोगों का आपको आएगा, तीसरा आपको नहीं आएगा। ये बार बार रिसाइकल होता रहेगा। हमारा X3। नेक्स्ट है एक्सपोज द 100% टीम वर्किंग प्लान। यहाँ पे 100% टीम वर्किंग प्लान है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 6 लोगों की स्ट्रक्चर है। मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 को जिनको लेके आएंगे, इनका चला जाएगा आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को। अब आप समझिए जो आपकी अपलाइन है, ये जो भी है, राइट, क्या ये अलग लोग, मतलब जो आपके और भी हैं, क्या ये अलग लोग? नो। जिनका X3 के अंदर स्ट्रक्चर लगा तो उन्हीं का स्ट्रक्चर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट X4 के अंदर लगा है। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। आप दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग सेपरेट नहीं एक्टिवेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको दोनों स्ट्रक्चर को सेम टाइम पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 का आपको नहीं आएगा। मिस्टर 3 का 100% आपको आएगा, विद इन सेकंड आपको आएगा, नो क्लोजिंग नो मैचिंग। मिस्टर 4 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 5 का 100% आपको आएगा, नो क्लोजिंग नो मैचिंग। एंड मिस्टर 6 आपकी टीम के अंदर जैसे कोई आएंगे, ये आपकी आईडी के लिए रीइन्वेस्ट होगा, आपके स्ट्रक्चर के लिए रीइन्वेस्ट होगा, आपके स्लॉट्स को रीओपन करेगा, और ये चला जाएगा आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को। 3 लोगों का आपको मिला, 3 का आपको नहीं मिला। ये हमारा क्या, X4 स्लॉट, X4 स्ट्रक्चर। अब ये टोटल X3 एंड X4 के अंदर 12 लेवल है मेरे दोस्त। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है। अब ये 12 लेवल को अचीव करने के लिए अलग अलग कंपनी के अंदर अपना अलग टारगेट होता है। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है। आप चाहें तो डे 1 पे यहाँ के 12 स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं, और 12 यहाँ का टॉप डेजिग्नेशन लेके काम कर सकते हैं। अब 12 स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? X3 का फर्स्ट स्लॉट के लिए 0.025 BNB, X3 का दूसरा स्लॉट के लिए 0.05 BNB, तीसरे के लिए 0.1 BNB से लेके 51.2 BNB तक आपको जरूरत पड़ेगा BNB का, और इससे आप अपना स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकते हैं, आपके आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। सेम थिंग X4 के अंदर भी 12 स्ट्रक्चर है, इन 12 स्ट्रक्चर को भी आप डे 1 पे सारे के सारे स्ट्रक्चर को आप अपग्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे टॉप डेजिग्नेशन, टॉप इनकम ले सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे समझें, जो हमारा X4 है, मान लीजिए आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन है, सर मैं इस कंपनी में गया था, मैं तो टीम बना नहीं पाया, तो मेरा कमाई हुआ नहीं। यहाँ पे क्या होगा अगर मैं टीम नहीं बना पाता? ध्यान से सुनिए, अगर आपने टीम नहीं बना पाया, किसी को ज्वाइन नहीं करा पाया, लेकिन अगर आपकी अपलाइन वर्किंग थी, 100% एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट्स कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी अपलाइन से भी आपको स्किल ओवर होता है, और ये दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पे आपका ऊपर वाले के काम करने से इनकम आपको आता है। और कितना आता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर से भी, आपके अपलाइन से भी आपको 100% आता है मेरे दोस्त, 100% कमीशन आता है आपको, राइट। तो ये था हमारा फोर्सास का BNB। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन ये तो था हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है, जो 1 या 2 दिन के अंदर आने वाला है। लेकिन हमारा खुद का एक जो अभी रनिंग प्रोग्राम है, राइट, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आज चल रहा है, और बहुत तेजी से चल रहा है, और बहुत तेजी से तरक्की भी कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो क्या है, बड़ा ध्यान से आप देखें, मैं आपको आपके बीच में लेके आता हूँ, दैट इज ट्रोन। दूसरा कोई हमारा ट्रोन। अब ट्रोन के अंदर जो आपका मिनिमम रजिस्ट्रेशन होगा, वो कितने से होगा? वो होगा 400 ट्रोन के साथ। एक ट्रोन की कीमत आज 11.5 रुपए है। 400 ट्रोन की कीमत अगर आप निकालेंगे तो 4400, एंड 100-150 ट्रोन आपके गैस फीस लगे, मतलब 7000 रुपए के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन करके अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 3 स्ट्रक्चर, फोर्सास X3, फोर्सास X4 एंड फोर्सास X4। X3 में आपका जाता है 100% ट्रोन, 100 ट्रोन, X4 में जाता है 100 ट्रोन, एंड X4 में आपका जाता है 200 ट्रोन। अब यहाँ पे जब आप काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन X3 में चलते हैं। सेम काम यहाँ पे पहला आपको आता है 100%,
दूसरा आपको आता है 100%, तीसरा आपके इमीडिएट पार्टनर को चला जाता है और ये री इन्वेस्ट होता है, आपके आईडी को रीओपन करता है। ये हमारा 100% वर्किंग प्लान। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट, ये है टीम वर्किंग प्लान। आपने ज्वाइन किया विद द मिनिमम 100 क्रोन। मिस्टर 1 एंड मिस्टर बी का आपको नहीं आएगा, मिस्टर सी डी ई 100% आपको आएगा, मिस्टर एफ का आपके अपलाइन को चला जाएगा, ये री इन्वेस्ट होगा, आपके आईडी को रिसाइकल करेगा, राइट। यहाँ पे स्पिल ओवर होगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी अपलाइन की वर्किंग से आपको इनकम आएगा। नेक्स्ट हमारा एक्स गोल्ड, इट्स जस्ट लाइक हॉट सेलिंग, सॉरी व्हाट्स दैट, ओके। सो ये हमारा 100 जो एक्स गोल्ड है, इट्स जस्ट लाइक हॉट सेलिंग केक। इतना बेहतरीन प्लान अगर आप समझ जाते हैं तो सब कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपने ज्वाइन किया, मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 आपको आए, ये चला गया आपके अपलाइन को। इनके नीचे 4 लोगों के स्ट्रक्चर होगा और इन 4 लोगों के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेवल नंबर 1, और यहां से आपको आता है 20%, 20%। इनके नीचे 8 लोगों के स्ट्रक्चर है और इन 8 लोगों के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेवल नंबर 2, और यहां से आपको आता है 30%, 30% मेरे दोस्त। और इनके नीचे टोटल 16 लोगों के स्ट्रक्चर होगा और इन 16 लोगों के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेवल नंबर 3, और यहां से आपको आता है 50%, 50% मेरे दोस्त। 20%, 30% एंड 50%, टोटल 20%, 30% और 50%। मतलब यहां से आप 100% ऊपर से लेंगे और 100% नीचे से लेंगे, टोटल आपको कितना आएगा 200%, राइट। आप यहाँ पे देखिए, आपके जो करंट अपलाइन है उनके वर्किंग से आपको 3 अपलाइन से आपको इनकम आता है मेरे दोस्त। करंट अपलाइन से आपको आता है 20%, उनके ऊपर की अपलाइन से आपको आता है 30%, एंड उनके ऊपर की अपलाइन से आपको आता है मेरे दोस्त 50%। 100% नीचे से और 100% ऊपर से। दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जहां पे आपके क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है मेरे दोस्त। और क्रॉस लाइन से कितना आता है? क्रॉस लाइन से भी आपको आता है 100%, 100% मेरे दोस्त, राइट। अब यहाँ पे देते हैं टोटल स्लॉट्स। टोटल स्लॉट्स यहाँ पे 15 स्लॉट हैं। यहाँ पे भी सेम, कोई टारगेट नहीं है, कंडीशन नहीं है, आप अपने इनकम से अपने स्लॉट्स बाय कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट स्लॉट बाय करके अर्निंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देख पा रहे हो राइट स्टार्ट। अगर आपको अच्छी अर्निंग करना है तो कम से कम आपको 3 स्लॉट के साथ आनी चाहिए। 3000 क्रोन की जरूरत पड़ेगी, 33-34 हजार रुपए के साथ आप यहाँ से 3 स्लॉट लेके अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, फोर्साज X3, X4 चाहे एक्स गोल्ड हो और चाहे हमारा बाइनेंस का हो, सेम है कि एक इंसान आपको कितना इनकम देके जाएगा, एक इंसान से आप कितना कमाओगे। एक इंसान 15 स्लॉट तक अगर अपने आप को अपग्रेड करता है, अपना टॉप लेवल यहाँ से अचीव करता है, तो मेरे दोस्त एक इंसान से आप यहाँ पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो एक सिंगल